यीशु मसीह की, बोलो पवित्र आत्मा की। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। पीड़ितों की पुस्तक 9:32। लुद्दा और याफा में पतरस, पृष्ठ संख्या 178। मिल गया सभी को? फिर ऐसा हुआ कि पतरस और हर जगह फिरता हुआ उन पवित्र लोगों के पास भी पहुंचा जो लुद्दा में रहते थे। वहां उसे एनियास नामक लकवे का रोगी एक मनुष्य मिला जो 8 वर्ष से खाट पर पड़ा था। पतरस ने उससे कहा, हे एनियास, यीशु मसीह तुझे चंगा करता है, उठ अपना बिछौना बिछा। तब वह तुरंत उठ खड़ा हुआ। तब लुद्दा और शारोन के सब रहने वाले उसे देखकर प्रभु की ओर फिरे। याफा में तबीता अर्थात दोरकास नामक एक विश्वासिनी रहती थी। वो बहुत से भले भले काम और दान किया करती थी। उन्हीं दिनों में वो बीमार होकर मर गई और उन्होंने उसे नहलाकर अटारी पर रख दिया, इसलिए कि लुद्दा याफा के निकट था। चेलों ने यह सुनकर कि पतरस वहाँ है, 2 मनुष्य भेजकर उसे विनती की, हमारे पास आने में देर न कर। तब पतरस उठकर उनके साथ हो लिया और जब वह पहुंचा तो वे उसे उस अटारी पर ले गए। सब विधवाएं रोती हुई उसके पास आ खड़ी हुई और जो कुर्ते और कपड़े दोरकास ने उनके साथ रहते हुए बनाए थे दिखाने लगी। तब पतरस ने सबको बाहर कर दिया और घुटने टेक कर प्रार्थना की और सब की ओर देखकर कहा, हे तबीता उठ। तब उसने अपनी आंखें खोल दी और पतरस को देखकर उठ बैठी। उसने हाथ देकर उसे उठाया और पवित्र लोगों और विधवाओं को बुलाकर उसे जीवित दिखा दिया। आमीन। यह बात सारे याफा में फैल गई और वो बहुतेरों ने प्रभु पर विश्वास किया। और पतरस याफा में शमौन नामक किसी चमड़े का धंधा करने वाले के यहाँ बहुत दिन तक रहा। आमीन। हालेलुया हालेलुया। पतरस यीशु मसीह का चेला है। कौन है? यीशु मसीह का चेला। एक परमेश्वर का दास है, यीशु को चेला है। यीशु मसीह के साथ 3.5 साल चला जब तक यीशु मसीह से पाई की। यीशु ने बपतिस्मा लिया। 32 के बाद यीशु ने अपने चेलों को चुना। उसमें पतरस भी था। पतरस यीशु के साथ चलते थे। जहाँ यीशु जाते थे वहाँ पतरस चलते थे। जहाँ यीशु प्रार्थना करने के लिए जाते थे वहाँ पर पतरस जाया करता था। मेन यीशु के 12 चेले थे। 12 चेले यीशु मसीह के पास थे, पर 12 में सबसे 3 लोगों को ज्यादा यीशु मसीह लेके जाते थे। यूहन्ना, याकूब, पतरस। इन 3 चेलों से ज्यादा सलाह दिया करते थे। इन 3 लोगों को ज्यादा प्रभु यीशु मसीह अपने पास रखते थे। और जो चेले थे उनको भी रखता था, उनको भी सिखाते बताते था। और ये 3 मुख्य चेले थे। हालेलुया हालेलुया। क्योंकि मत्ती में पढ़ोगे 17 में तो उसमें भी लिखा है यीशु मसीह प्रार्थना कर रहे थे और पतरस, याकूब और यूहन्ना को लेके गए थे। किनको? पतरस यूहन्ना को। जब यीशु मसीह पहाड़ पे गए प्रार्थना करने के लिए 3 चेलों ले गए और यीशु जब प्रार्थना कर रहे थे तो उनका चेहरा, उनकी बॉडी महिमा से भर गई, पूरा चमकने लगे थे। आमीन। हालेलुया 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 हालेलुया। पतरस ने कहा, हे प्रभु, अगर तू कहे तो एक एलिया और एक मूसा, एक तेरे लिए क्या हो रहा है मंडा। क्योंकि यीशु मसीह से कौन बात कर रहा था? एलिया, मूसा, क्योंकि पुराने नियम के नबी हैं। हालेलुया हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। पतरस आप जब पढ़ोगे तो मंदिर के फाटक पे एक सुंदर फाटक पे एक लंगड़ा भिखारी किया जाता था। पतरस और यूहन्ना जा रहे थे। कौन जा रहे थे? पतरस और यूहन्ना। इसी प्रकार पतरस और यीशु मसीह साथ जहाँ पे क्रूस, जहाँ दोष लगा रहे थे आंगन में, वहां तक पतरस यीशु के पीछे पीछे गया। सब चेलों से कहा, यीशु मसीह के 12 और चेले थे, 70। ध्यान सुनिए, काफी चेले थे जो बाइबल में नहीं दर्शाया गया। वो सब यीशु मसीह ने कहा, ये मेरी जीवा, ये मेरी देह है और ये लहू जो है, जो मेरा खून है, और ये मेरा जो रोटी देह है, मनुष्य के लिए क्या है? रोटी है। ये मेरी देह, इसलिए तुम खाओ ताकि तुम क्या रहो? जीवित रहो। तो चेलों जो अचल में कमजोर थे, जो नहीं समझ पा रहे प्रभु को, वो कुरकुराने लगे, हम इसकी देह कैसे खा सकते हैं। जिस प्रकार आप देखते हो 32 बाद यहाँ पर भोज होता है, वो ब्रेड रोटी के लिए प्रार्थना की जाती है और यीशु के देह में इन्वाइटिंग हो जाती है। आमीन।
तो और चेले उल्टे फिर गए, चले गए। तो यीशु मसीह ने कहा क्या तुम भी जाना चाहते हो 12 चेलों से? तो सब मुकरने लगे, पर पतरस कहा हे प्रभु मैं तेरे लिए जान भी दे दूंगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। और उसी प्रकार से फिर सब 12 चेले बोले हम भी दे देंगे। और वहीं पे यीशु मसीह कहा हे पतरस तू मेरे लिए जान तो देगा, और मेरे पकड़वाए जब मैं पकड़ा जाऊंगा, लोग जब मुझे क्रूस पे चढ़ाएंगे तो उससे पहले मुर्दा के बांध देने से पहले तू मेरा 3 बार इनकार करे। कितना? 3 बार। यीशु ने उसको पहले से बता दिए थे कि तू तभी एक बार मेरा इनकार करेगा। मुर्गा जब तक बांध रहेगा, जो सुबह 4 बजे मुर्गा बोलता था ना पहले, हालेलुया, हालेलुया, 12 का मुर्गा सुबह बोलता है क्योंकि यीशु मसीह को रात में पकड़े गया। हालेलुया, हालेलुया। पतरस गलती को माना, प्रभु की इनकार किया, सच में इनकार किया। उसके बाद पतरस चला यीशु में तो कभी भी पीछे नहीं हटा। यीशु मसीह ने अपना सच में प्राण दे दिया। यस, हालेलुया, हालेलुया। वही पतरस है। कौन है? वही पतरस है। पतरस कहा था फिर जो लोग पतरस को मार रहे थे, यीशु के सारे चेले मारे गए। हालेलुया, हालेलुया। पतरस को जो क्रूस पे चढ़ा रहे थे तो पतरस कहा तुमने मेरे गुरु को सीधा चढ़ाया है, मैं सीओ नहीं, मुझे उल्टा चढ़ाओ। दिलेर था पतरस, हिम्मती था। हालेलुया, हालेलुया। यीशु के लिए अपना जान देने के लिए तैयार था, इसलिए उसके द्वारा मराइकल होते थे, इसलिए चमत्कार होते थे। अगर आप इसलिए करोगे तो आपका घर शिक्षित रहेगा, आप चंगे रहोगे, आप शिक्षित रहोगे, आप समर्थी रहोगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। ये पतरस यीशु के साथ चला, ये काफी परेशानियों को झेला, दुख को झेला। बातें लोग सुन रहे हैं। जब यही पतरस यीशु के मरने के बाद तीसरा दिन जीवित हुए, यीशु स्वर्गवास चले गए, तो जो यीशु का काम था, जो परमेश्वर के कार्य को यीशु चला रहे थे, जो उसके राज को यीशु प्रकट कर रहे थे, उसके राज में पतरस इस्तेमाल किया गया। वही पतरस के द्वारा क्या है, 8 वर्ष से लकवा का रोगी था। क्या था? लकवे का रोगी। 8 वर्ष से लकवा का रोगी खाट पे पड़ा हुआ था, और पतरस गया और लकवे के रोगी ने कहा ए एलियास उठ और अपने बिछौने को बिछा। आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। लूदा में रहते थे, वहां उसे एलियास नमक लकवे का रोगी एक मनुष्य मिला जो 8 वर्ष से खाट पर पड़ा था। पतरस उसे कहा हे एलियास यीशु मसीह तुझे चंगा करता है। कौन चंगा करता है आपको? यीशु मसीह चंगा करता है। अपना बिछौना बिछा। तब वह तुरंत उठ खड़ा हुआ। तब लूदा और सरोन के सब रहने वाले उसे देखकर प्रभु की ओर फिरे। आमीन, आमीन। जो 8 वर्ष से कहाँ पड़ा हुआ है? खाट पे। कहाँ पे? खाट पे। खाट पे। और पतरस उसे देखा, कहा उठ क्योंकि तेरा बिछौना अभी अच्छा नहीं है, क्योंकि 8 वर्ष से तू लेटा हुआ है। हो सकता है कि उसका कोई बिछौना ना बिछाता रहा हो, उसका बिछौना गड़बड़ हो गया हो सकता है कि उसके बिछौने में गंदगी आ गई हो, उसको कोई फ्रेश कराने वाला लोग ना रहा हो, मतलब टॉयलेट बाथरूम ले जाने वाला कोई ना रहा हो। हालेलुया, हालेलुया। 8 वर्ष से क्या रहो लकवे का रोगी था, खाट पे लेटा हुआ था। अब पतरस देखा और उससे क्या बोला, हे एलियास उठ। क्या बोला हो? उठ, उठ। और ताकत लगाया, बल लगाया, परमेश्वर की सामर्थ उसके अंदर गई और हील हो गया। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। अगर आपको यहाँ से प्रेयर कर रहा हूँ, अगर यहाँ से बोल रहा हूँ अभी चंगे हो जाओ, चंगे हो जाओ, तो तुमको उसमें विश्वास बनाना कि हाँ मेरे अंदर सामर्थ आ रही है, आप चंगे हो जाओगे। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। बहुतों के अंदर दुष्ट आत्माएं लगी रहती है। अगर यहाँ से डांटा जाता है दुष्ट आत्माओं निकलो, दुष्ट आत्माओं निकलो, तो बहुत लोग अपने शरीर को फिर नहीं करना चाहते हैं, शरीर को ऐसे जगाते हैं। अगर तो उसको हम ऐसे वैसे हुआ तो हमारा पड़ोसन बोली क्या तरह से भूत निकला थे कहा। हालेलुया, हालेलुया। वो दुष्ट आत्मा को ऐसा दबाना चालू कर देती और दुष्ट आत्माएं निकलना चाहते हैं। आप जब यहाँ प्रार्थना होती ध्यान से अपने शरीर को फ्री कर दीजिए,
और जब अपने स्थान में खड़े जाओ, प्रभु में खोए रहिए, तो दुष्ट आत्माएं निकल जाएगी। आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। 8 वर्ष से बिछौने पे पड़ा हुआ था, जैसे कि इसकी कोई देखभाल करने वाला नहीं मनुष्य था। पर पतरस गया, उसने कहा कि पतरस का विश्वास था कि मैं यीशु का चेला हूँ, परमेश्वर का जन हूँ, तो मैं बोलूंगा तो हो जाएगा। और पतरस को विश्वास था, पतरस बोला, और बिछौने पे जो लेटा हुआ था उसके अंदर भी विश्वास था कि बोला मैं ही वो चंगा लूंगा, वो चंगा हुआ। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। याद रखिएगा, आप कोई प्रार्थना बोल रहा हूँ फूल से हो, चाहे हम प्रार्थना बोल रहा हूँ, तो मुझे यकीन रहता, मुझे विश्वास रहता है कि मैं प्रार्थना बोलूंगा लोग चंगे हो जाएंगे। आप कोई विश्वास बनाना कि मेरी प्रार्थना से आप चंगे हो नहीं होंगे। सुनिए, सच और यकीन के साथ बोलता हूँ, आज मैं प्रार्थना करूंगा बड़े छुटकारे आज होने वाले। हालेलुया, बड़े बड़े छुटकारे आज होने वाले। तुम्हारी कड़ाहियों को सुनोगे, गिरजियां धुआं में तोड़ेगी, आंखों का धुआं बन जाएगा, जंगल निकलेगी, आज आपको छोड़ेंगे तुम्हारे घरों से। यस आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पतरस का ये न्याय सोच और उठाओ हिलवा। आमीन। आज मैं बोलूंगा, तुम विश्वास बनाना, आज तुम चंगे होकर जाओगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। ध्यान सुनिए, फिर आगे। याफा में तबीता अर्थात दोराकस नामक एक विश्वासनी रहती थी। क्या रहती थी? एक विश्वासनी। विश्वासनी मतलब एक स्त्री थी, एक बहन थी, और यीशु पे विश्वास करती थी। क्या करती थी वो? यीशु पे यीशु और परमेश्वर पे क्या करती थी वो? विश्वास करते। विश्वास करती थी। और उसका भले भले का तबीता भी नाम था उसका। क्या नाम था? याफा में तबीता अर्थात दोराकस नामक एक विश्वासनी रहती थी। वह बहुत से भले भले काम और दान किया करती थी। भले भले काम करती थी और दान दिया करती थी। हालेलुया, 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 हालेलुया। दान दिया करती थी। उन्हीं दिनों में वह बीमार होकर मर गई। ध्यान से सुनिए, वो भले काम करती थी, वो दान भी देती थी, फिर उसको बीमारी लग गई और वो मर भी गई। आज बहुत से लोग सोचते हो मैं दान दे रहा हूँ, मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, मैं सभा में जा रहा हूँ, फिर भी क्यों बीमार हूँ। और ध्यान सुनिए, आगे हुआ क्या? बीमार होकर मर गई और उन्होंने उसे नहलाकर अटारी पर रख दिया। मरने वालों को नहला के तभी दफना सकते हैं, बाइबल बता रही। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। नहलाकर अटारी पर रख दिया, इसलिए कि लूदा याफा के निकट था। चेलों ने यह सुनकर कि पतरस वहाँ है तो मनुष्य भेजकर उससे विनती की, हमारे पास आने में देर ना कर। तब पतरस उठकर उनके साथ हो लिया और जब वह वहाँ पहुँचा तो उसे उस अटारी पर ले गए। सब विधवाएं रोती हुई उसके पास आ खड़ी हुई और जो कुर्ते और कपड़े दोराकस ने उनके साथ रहते हुए बनाए थे दिखाने लगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कुछ वहाँ पे विधवाएं थी और जब वहाँ पतरस पहुँचा, परमेश्वर का दास पहुँचा, तो जो कुछ विधवाएं बहनें थी, वहाँ कुछ स्त्रियां थे, कुछ भाई लोग गए पतरस को बुला के लाए। ध्यान से सुनिए बातों को। और जब अटारी पे लेके गए तो जो तबीता नाम की स्त्री महिला वो जो खत्म हो गई थी, ध्यान सुनिए, जो दोराकस जो मर गई थी, दान देने के बाद, भले भले काम करने के बाद बीमारी लगी, मर गई। ध्यान सुनिए। और जब उसके पास पतरस पहुंचता है तो उसकी सखिया और सहेलियां, उसकी पड़ोसन, उसकी देवरान जेठान जो भी रही हो, ध्यान सुनिए, वो सिलाई करती थी। क्या करती थी? वो कपड़े को बनाती थी। कपड़ा कौन बनाता है? टेलर। कौन बनाता है? जो सिलाई करते। बाइबल में लिखा है ना, विधवाएं यही। और जो कपड़ा बनाया करती थी, उस कपड़े को लेकर पतरस को दिखाने लगी कि देख प्रभु के दास, ये हमारी सहेलियां, हमारी पड़ोसन गुजर गई। उस कपड़े को देख देख कर वो बहनें याद कर रही थी। आज जैसे देख सकते हैं संसार में होता है, कोई गुजर जाता है तो उसके भले कामों को लेकर उसकी चर्चा करके हालेलुया, 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 हालेलुया। तो ध्यान सुनिए, पतरस उठकर उनके साथ हो लिया और जब वहाँ पहुंचा तो उस अटारी पर ले गए। सब विधवाएं रोती हुई उसके पास आ खड़ी हुई
किसके पास खड़ी रही? पतरस के पास। और जो कुर्ते और कपड़े दोरकास ने उनके साथ रहते हुए बनाए थे दिखाने लगी। आप ध्यान से सुनिए, वो स्त्री जो थी वो मजदूरी क्या करती थी? क्या करती थी? मजदूरी। एक कपड़ा सीना भी क्या है? मजदूरी है। हालेलुया। चाहे खुद का बिजनेस हो, कुछ भी हो, हालेलुया। एक को भी मेहनत करने वाली थी, एक को भी परिश्रम करने वाली थी। वो कपड़े को बनाकर भी भले भले काम करती थी और दान भी कलेसियम देती थी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज बहुत से सोचने लगते हैं, ओ जी मेरा छोटा बिजनेस है, ओ मैं छोटा सा कम मजदूर हूँ, मैं क्या दान दूं, मैं क्या भलाई करूँ। पर स्त्री क्या किया? कपड़े को बनाती थी और कपड़े बनाती थी, फिर भी भले भले काम करती थी और दान दिया करती थी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आगे देखिए, इसके जीवन में चमत्कार हुआ। क्यों चमत्कार हुआ? क्योंकि मेहनत मजदूरी को करने के बावजूद भी ये भले भले काम करती थी, दान दिया करती थी। हालेलुया, हालेलुया। तब पतरस ने सबको बाहर कर दिया और घुटने टेक कर प्रार्थना की और सब की ओर देखकर कहा, हे तबीता उठ। तब उसने अपनी आंखें खोल दी और पतरस को देखकर उठ बैठ गई। तारीफ करें। हालेलुया, हालेलुया। चमत्कार हुआ, चमत्कार हुआ। आपके जीवन में प्रभु यीशु मसीह चमत्कार करें। अगर ये महिला, ये बच्ची, जो भी समझिए, अगर भले भले काम नहीं करती, ये दान नहीं देती, और जब पतरस आता तो इसके जीवन में चमत्कार हो पाता? क्योंकि परमेश्वर से भय मानती थी, परमेश्वर के वचन में चलती थी, इसको चिंता रहती थी कलीसिया के बारे में और पवित्र लोगों के बारे में चिंता रहा करती थी। परमेश्वर के वचन में होकर भी ये चलती गई और जब समस्या आई तो समस्या गई भी। तारीफ करो। हालेलुया। आज चिंता मत करिए, मैं प्रभु में आ रहा हूँ, फिर भी समस्या आ रही है, समस्या आएगी तो यीशु के नाम में जाएगी। हालेलुया, 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 हालेलुया। जिस गाड़ी का सिग्नल मिल जाए कभी रुकती है क्या? सारा सिग्नल यीशु मसीह खोल दिया है, कोई भी दुष्ट आत्मा के घर में नहीं टिक सकती। हालेलुया, 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 हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। बात सुनेंगे, हरी बत्ती जल गई है, दुष्ट आत्मा के घर में नहीं रह सकती, बीमारी नहीं रह सकती। यीशु मसीह अपना लाल लहू बहा के, लहू कैसा होता है? लाल। और लहू बहा के क्या कर दिए? अच्छा नहीं लगा, परमेश्वर ने सोचा कि अपने पुत्र को मैं भेजूंगा, वो अपना लहू बहाएगा ताकि हर एक जाति छुटकारा पा जाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। परमेश्वर को कभी नहीं जाना, हम क्या जाने कौन यीशु है, कौन प्रभु है। पर एक समय आया, एलिया के पुस्तक में कहा है, मैं तुम्हें माँ के पेट से ही चुन लिया, रचने से पहले ही चुन लिया। एक समय होता है, एक समय आया कि प्रभु तुमको और मुझे बुलाया अपने राज में। आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। वो दान दिया करती थी, भले भले काम को करती थी। और जब वहाँ पे पतरस पहुँचा तो उसकी सिकी सहेलियाँ पतरस से विनती करने लगी और रोने लगी। उसकी याद में और पतरस से विनती की और पतरस ने घुटना टेका और प्रार्थना किया और बच्ची चंगी हो गई। हालेलुया, 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 हालेलुया। क्या कहिए, आप तो पड़ोसी बीमारी हालत में है, आप तो कोई घर का बीमारी हालत में है, वो बेहोशी हालत में है, वो बीमार वो नहीं बोल सकता है। तो याद रखिए कि जो बीमार जो खाट पे लेटा है वो क्या विश्वास करेगा? विश्वास आपको करना होगा, आपको विश्वास बनाना होगा कि मेरे घर के लोग जो बीमार हैं वो बोल नहीं सकता है। आपको विश्वास बनाना पड़ेगा, आपको प्रार्थना लेना पड़ेगा, आपको प्रार्थना करना होगा। और जब प्रार्थना की जाएगी तो आप शिक्षित हो जाओगे, शिक्षित हो जाएगा, घर का कोई भी कार्य होगा शिक्षित हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जो इस हालत में है उनके लिए आपको विश्वास करना पड़ेगा। और जो आपके बच्चे हैं, आपका परिवार अगर वो बोल सकता है, वो चल सकता है, वो सब कुछ जान रहा है, तो याद रखिए आपके विश्वास से कुछ क्षण के लिए चंगाई पा सकता है, कुछ दिन के लिए, कुछ क्षण के लिए, नहीं उसको स्वयं विश्वास करना पड़ेगा, सब चंगाई हो पाता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। आगे देखिए 10।
कुरनेलियुस का पतरस का बुलाना। कैसरिया में कुरनेलियुस नाम का एक मनुष्य था जो इतालियानी नामक पलटन का सूबेदार था। वो भक्त था और अपने सारे घराने समेत परमेश्वर से डरता था और यहूदी लोगों को बहुत दान देता और बराबर परमेश्वर से प्रार्थना करता था। उसने दिन के तीसरे पहर के निकट दर्शन में स्पष्ट रूप से देखा कि परमेश्वर का एक स्वर्गदूत उसके पास भीतर आकर कहता है, हे कुरनेलियुस। उसने उसे ध्यान से देखा और डर कर कहा, हे प्रभु क्या है? उसने उससे कहा, तेरी प्रार्थनाएं और तेरे दान स्मरण के लिए परमेश्वर के सामने पहुंचे हैं और अब याफा में मनुष्य भेजकर शमौन को, जो पतरस कहलाता है, बुलवा ले। और वह शमौन चमड़े का धंधा करने वाले के यहाँ अतिथि है, जिसका घर समुद्र के किनारे है। जब वो स्वर्गदूत जिसने उससे बातें की थी चला गया, तो उसके दो सेवक और जो उसके पास उपस्थित रहा करते थे, उनमें से एक भक्त सिपाही को बुलाया और उन्हें सब बातें बताकर याफा को भेजा। आमीन। हालेलुया। याफा में जहाँ पतरस गया था, चंगाई जब वहाँ हो गई, एक लकवे के रोगी चला, एक मुर्दा जिंदा हुआ, वहीं पे पतरस टिक गया। किसके यहाँ? चमड़े का धंधा करता था। क्या करता था? चमड़े का। तो आवाज चला गया। हालेलुया, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। वहाँ पे वो पतरस था, वहाँ पे एक चेहरा, एक मनुष्य जो परमेश्वर का भक्त था। क्या था? परमेश्वर का भक्त। कैसरिया में कुरनेलियुस नामक एक मनुष्य था जो इटालियन नमक पलटन का सूबेदार था और भक्त था और अपने सारे घराने समेत परमेश्वर से डरता था। वो भक्त था और सारे घराने समेत परमेश्वर से क्या करता था? डरता था। सारे घराने समेत, उसके बेटी, बेटे, पत्नी, जितने उसके घराने में थे, वो सब के साथ उसके घर के लोग सब क्या करते? परमेश्वर से डरते थे। आज हमें क्या हो रहा है? आज आपके परिवार में क्या हो रहा है? हमारे परिवार में क्या हो रहा है? दो लोग मसीह में हैं, दो लोग सत्संग आ रहे हैं, तो दो लोग आए नहीं हैं। मम्मी आ रही है, पिताजी आ रहे हैं, बेटा ना पता कहाँ है बेटा। अरे कहूँ वही शराबी के साथ, वही कहूँ के साथ। हालेलुया, 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 हालेलुया। कुछ दिन पहले मैं ये सिखाया था कि एली के पुत्र क्या हो गए थे? लुच्चे हो गए, क्योंकि बराबर कलीसिया। इसलिए बोला संडे को दरबार ना गई तो आपको बराबर निरंतर कलीसिया आना है, बच्चों को लेके आना। हालेलुया, 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 हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। ध्यान सुनिए, परमेश्वर से डरता था, अपने सारे घराने समेत परमेश्वर से डरता था और यहूदी लोगों को बहुत दान देता और बराबर परमेश्वर से प्रार्थना करता। ध्यान सुनिए, मतलब दान भी देता था और प्रार्थना भी करता था। हालेलुया, 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 हालेलुया। आप दान दीजिए, अच्छी बात है, उसको प्रार्थना करके दीजिए। चाहे घर से प्रार्थना करके आइए, आप घर पे जाइए, प्रार्थना करिए। आपके लिए जहाँ प्रार्थना हो ही रही है और आप भी प्रार्थना करिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपके लिए प्रार्थनाएं हो रही है, पर ध्यान सुनिए, बराबर परमेश्वर से प्रार्थना करता था। उसने दिन के तीसरे पहर के निकट दर्शन में स्पष्ट रूप से देखा कि परमेश्वर का एक स्वर्गदूत उसके पास भीतर आकर कहता है, हे कुरनेलियुस। उसने उसे ध्यान से देखा और डर कर कहा, हे प्रभु क्या है? उसने उससे कहा, तेरी प्रार्थनाएं और तेरे दान स्मरण किए परमेश्वर के सामने पहुंचे। हालेलुया। आप लोग क्या लगता है? आप जो यहाँ बोलते हो, आप जो यहाँ दान देते हो, क्या वो परमेश्वर के पास नहीं पहुँचता है? सब कुछ परमेश्वर जानता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। ध्यान से सुनिए, ये प्रार्थना कर रहा था, ये दान दे रहा था, दान देता रहा, प्रार्थना करता रहा। हालेलुया, हालेलुया। और एक स्वर्गदूत कहाँ पे आया? इसी घर में उतरा। कहाँ पे आया? इसके घर पे। ये प्रार्थना कर रहा तीसरे पहर और स्वर्गदूत स्वर्ग से उतरा और इससे बातें करना चालू कर दिया और इसकी प्रार्थनाएं, इसका दान परमेश्वर के सामने पहुंचाया गया। हालेलुया, हालेलुया। आप इसमें सोचिए, जब ये दान देता था तो क्या पैसा, रुपए, अनाज
क्या स्वर्गदूत पैसे में लेके गया था क्या? स्वर्ग नहीं लेके गया, क्योंकि ये जो दान देता था वो सब कलेसिया में आता था और कलेसिया की जरूरतें पूरी होती थी। और जब दान देता था तो स्वर्गदूत भी देख रहा था और प्रभु भी देख रहे थे और स्वर्गदूतों को ऑर्डर दिया गया। स्वर्गदूत उसके दान और प्रार्थना के एक एक बात लिख के और उसको परमेश्वर के पास पहुंचाया गया। हालेलुया, हालेलुया। याद रखिए, अगर आप प्रार्थना कर रहे हो, आप दान दे रहे हो, तो आपकी एक एक बात फरिश्ता यहाँ है और लेके जाने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। अगर इस मनुष्य के घर में स्वर्गदूत उतर सकता है तो आज मैं बोलता तुम्हारे घर में फरिश्ते आज उतरने वाले हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। एक एक बात फरिश्ते आज स्वर्ग में पहुंचाने वाले हैं आपकी। आपको विश्वास है? विश्वास है नहीं? आज के डेट में आज वचन तुम्हें सिखा रहा है। अगर ये मनुष्य प्रार्थना कर रहा है, दान दे रहा है, तो बाइबल बता रही, स्वर्गदूत बोल रहा है, तेरा दान, तेरी प्रार्थनाएं परमेश्वर के सामने पहुंचा दी गई है। मैं जो यहाँ बैठ के प्रार्थना करता हूँ, आज मेरी प्रार्थनाएं प्रभु सुना है, स्वर्ग पहुंचाया है, आज इसका उत्तर यहाँ मिलने वाला है। हालेलुया, 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 हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। और अब याफा मनुष्य भेजकर सोमन को, जो पतरस का इलाका है, बुलवा ले। वह सोमन चमड़े का धंधा करने वाले की आतिथ आए, जिसका घर समुद्र के किनारे है। जब वह स्वर्गदूत जिसने उससे बातें की चला गया तो उसने दो सेवक और जो उसके पास उपस्थित रहा करते थे उनमें से एक भक्त सिपाही को बुलाया और उन्हें सब बातें बताकर याफा को भेज दिया। हालेलुया, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। आज मैं बहुत आनंदित हूँ। बोलो क्यों? क्योंकि आप तुम्हारे घरों में स्वर्गदूत उतरने वाले। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह कहते, धरती टल जाए, आकाश टल जाए, पर मेरी वचन नहीं टलेगी। अगर इसके वचन में लिखा है तो आप जब तुम बोलोगे, दान भेंट जो प्रार्थना आज करके जाओगे, और जो मैं प्रार्थना बोलने वाला हूँ, आज स्वर्गदूतों को तुम्हारे घर में उतारा जाएगा। हालेलुया। स्वर्गदूत क्या उतरा? स्वर्गदूत ने कहा, सुन, तेरी प्रार्थना भी सुनी गई, दान दिया गया भी सुना गया, सब परमेश्वर के सामने भेजा गया। याद रख, तुझे एक लीडर, एक अभिवेक, एक पास्टर की जरूरत है। हालेलुया, हालेलुया। मनुष्य के अंदर घमंड आ रहा था और कहता कि मेरी प्रार्थनाएं भी सुनी जा रही है, मैं दान दिया वो भी परमेश्वर के सामने पहुंच गया और मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, स्वर्गदूत आके मुझसे बातें कर रहा है। अगर उसके अंदर बात घमंड आ जाती, यही कहता, मैं दर्शन भी देख रहा हूँ, मेरे पास स्वर्गदूत आके बात किया, मैं दान दिया, प्रार्थना किया, सब परमेश्वर सुन रहा है, मुझे पतरस की जरूरत नहीं है, मुझे लीडर, पास्टर, गुरु की जरूरत नहीं है, मुझे सब कुछ मिल गया क्योंकि मैं खुद एक पास्टर। ध्यान सुने, अगर चाहता तो अपने मन में ला सकता था कि स्वर्गदूत मुझसे बातें कर रहा है, मुझे दर्शन मिल रहा है, मेरी प्रार्थना, मेरी दान स्मरण की सुने गए हैं, तो पतरस को मैं क्यों बुलाऊं? स्वर्गदूत इसलिए उतरा था कि उसको एक पास्टर की जरूरत थी, एक चरवाहे की जरूरत थी, एक आत्मिक पिता की जरूरत थी। इसलिए स्वर्गदूत फरिश्ता उतरा और कहा, तू याफा को भेजकर पतरस को बुला, वो तुझे वचन सिखाएगा। हालेलुया, हालेलुया। क्या तुझे सिखाएगा? जब पतरस आया तो यीशु का सुसमाचार बताया, बाइबल आगे को पढ़ेंगे तो, और लोगों पे पवित्र आत्मा नहीं उतरा था। जब पतरस वहाँ वचन सुना रहा था तो जितने मनुष्य बैठे थे सब पे अभिषेक सामर्थ पवित्र आत्मा उतरने लगा और सब अलग भाषा बोलने लगे। हालेलुया। इसलिए आज हर एक इंसान के इस तरह का एक पास्टर की आवश्यकता है, एक चरवाहे की आवश्यकता है। आपको क्या लगता है मेरे द्वारा चमत्कार हो रहे हैं, मेरे द्वारा लोग चंगे हो रहे हैं, मैं वचन सिखा रहा हूँ, क्या मेरे पास पास्टर नहीं है? मेरे पास एक आत्मिक फादर है, मैं उनसे जाकर मिलता हूँ, के लिए प्रार्थना भी लेता हूँ और उनसे वचन भी सीखता हूँ, क्योंकि मेरी प्रार्थनाएं सुनी जा रही है, सब कुछ हो रहा है। तो मुझे एक चरवाहे की जरूरत है, एक कलीसिया की जरूरत है,
उस कलेसिया को अपना समझो, उसको अपना घर समझो, उसकी अपने घर की चिंता कर दो, कलेसिया की चिंता करो। और जब एक चरवाहे को तुम पकड़ के चलोगे तो आप भविष्य में कभी फेल नहीं होगे, कभी भी नहीं फेल होगे। आप 100 गुना फल को पाओगे। हालेलुया। दिमाग लगाने वाला दिमाग लगाता ही रह जाएगा। कुरिन्थियों की पुस्तक में लिखा, ज्ञानवानों को मैं उनके ज्ञान में उलझा दूंगा, इसलिए मैंने जगत के मूर्खों को चुना अपने कलीसिया में लाया और लाया है आपको ज्ञानवान बनाने के लिए। संसार का ज्ञान नहीं, परमेश्वर के ज्ञान में तुम बढ़ोगे। हालेलुया। अच्छा, हम लोग मूर्ख नहीं हैं। आप चाहे कितना डिग्री ले बैठे रहे हो, क्या पर परमेश्वर कभी जाना? आपने यीशु कभी जाना? जो नाक बनाया, मुंह बनाया, सांस दिया, हमने उसको कभी जाना? नहीं जाना। संसार का ज्ञान बहुत था, एक मूर्ख थे कि नहीं परमेश्वर की नजर में। और परमेश्वर ने क्या किया? बुलाया। अब बुलाया तो अब चुना दिया। हालेलुया। हालेलुया। अगर ये मनुष्य सोच लेता कि मेरी प्रार्थनाएं सुनी जा रही है, मेरा दान सुना जा रहा है, मुझे स्वर्गदूत मुझसे बातें कर रहा है, अब मुझे एक पास्टर की जरूरत नहीं है, पतरस को क्यों बुलाऊं? अगर इसके अंदर घमंड आ जाता तो पतरस को नहीं बुलाता। पर स्वर्गदूत इसीलिए उतरा था कि देख, मेरी प्रार्थनाएं, दान सब ग्रहण की गई है, पर तुझे एक चरवाहे की जरूरत है, पतरस को बुलवा। और ये मनुष्य बुलवाया। आगे की जब वचन पढ़ोगे 10 के घर पे जाके पढ़ सकते हैं, 10 से 48 तक पढ़ लेना सब लोग जाके। तो वहाँ पे क्या है? पतरस उसी घर में गया, पतरस को भी दर्शन मिला वहाँ जाने के लिए। पतरस तीसरे बार जब छत पे गया प्रार्थना करने के लिए, उसे भूख लगी, बेहोश हो गया, विशुद्ध हो गया। हालेलुया। और स्वर्ग से चादर लटकाई गई चारों कोण से, उसने काफी जीव जंतु थे। परमेश्वर ने कहा, इसको उठ मार खा। बोला, ऐसा नहीं प्रभु, ऐसी कभी कोई वस्तु नहीं खाया नहीं जो खा के शुद्ध हो जाऊं। 3 बार बोला गया। प्रभु ने कहा, जो परमेश्वर की ओर से सब क्या है? शुद्ध है। चादर स्वर्ग की ओर उठा ली गई। और जब 3 मनुष्य आ रहे थे पतरस को बुलाने के लिए, तो पवित्र आत्मा स्पष्ट पतरस से कहता, जो छत से नीचे उतर और बाहर 3 मनुष्य खड़े हैं, जाओ समीप और तुझे लेके जाएंगे, तो वहां जाना। हालेलुया। वहां पतरस गया, वचन सुनाया। वो अनजाति थे एक तरह से, जैसे संसारिक थे। हालेलुया। कुछ लोग वहां संसार के भी आए रहे होंगे। वो भक्त तो था, पर बाइबल बता रही को कई लोगों को अपने घर में इकट्ठा किया था। क्या किया था? जब पतरस को बुलवाने के लिए भेजा, जाओ पतरस को बुला के लाओ, तो अपने पड़ोसी, अपने रिश्तेदारों को, कई लोगों को बुलवाकर अपने घर में इकट्ठा किया था। और तभी जब पवित्र आत्मा जब वचन सुना रहा था पतरस, तभी सब पे पवित्र आत्मा उतर जाता। हालेलुया। प्रेरितों के 12 में चले। पतरस की बंदीगृह से मुक्ति। नंबर 182। उस समय हेरोदेस राजा ने कलीसिया के कई व्यक्तियों को सताने के लिए उन पर हाथ डाले। उसने यूहन्ना के भाई याकूब को तलवार से मरवा डाला। जब उसने देखा कि यहूदी लोग इससे आनंदित होते हैं, तो उसने पतरस को भी पकड़ लिया। वे दिन अख़मीरी रोटी के दिन थे। उसने उसे पकड़ के बंदीगृह में डाला और 4-4 सिपाहियों के 4 पहरों में रखा, इस विचार से कि फसह के बाद उसे लोगों के सामने लाए। बंदीगृह में पतरस बंद था, परंतु कलीसिया उसके लिए लौ लगाकर परमेश्वर से प्रार्थना कर रही थी। जब हेरोदेस उसे लोगों के सामने लाने को था, उसी रात पतरस 2 जंजीरों से बंधा हुआ 2 सिपाहियों के बीच में सो रहा था और पहरवे द्वार पर बंदीगृह की रखवाली कर रहे थे। तो देखो, प्रभु का एक स्वर्गदूत आ खड़ा हुआ और उस कोठरी में ज्योति चमकी और उसने पतरस की पसली पर हाथ मार के उसे जगाया और कहा, उठ जल्दी कर। और उसके हाथ से जंजीरें खुलकर गिर पड़ी। तब स्वर्गदूत ने उससे कहा, कमर बांध और अपने जूते पहन ले। उसने वैसा ही किया। फिर उसने उससे कहा, अपना वस्त्र पहनकर मेरे पीछे हो ले। वह निकलकर उसके पीछे हो लिया, परंतु यह जानता था कि जो कुछ स्वर्गदूत कह रहा है वो सच है, वरन ये समझा कि मैं दर्शन देख रहा हूँ। तब वे पहले और दूसरे पहरे से निकलकर उस लोहे के फाटक पर पहुँचे जो नगर की ओर है। वह उनके लिए आप खुल गया और वे निकलकर एक ही गली होकर गए और तुरंत ही स्वर्गदूत उसे छोड़कर चला गया। तब पतरस ने सचेत होकर कहा, अब मैंने सच जान लिया कि प्रभु ने अपना स्वर्गदूत भेजकर मुझे हेरोदेस के हाथ से छुड़ा लिया और यहूदियों की
की सारी आशा तोड़ दी है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। कौन था? एक राजा था। क्या था? हेरोदेस राजा। कौन राजा? हेरोदेस। बाइबल में एक नाम में कई लोग। हालेलुया हालेलुया। जब यीशु मसीह का जन्म हुआ तो उस टाइम में भी हेरोदेस राजा था। आपने भजन सुने होंगे ना? राजा हेरोदेस देखे गए घबराई और छोटे छोटे लड़का को मारने कसाई। हालेलुया हालेलुया। जब यीशु मसीह का जन्म हुआ था तो हेरोदेस राजा घबरा गया था और 2 साल के बच्चों तक को मरवा दिया था। हालेलुया हालेलुया। क्योंकि यीशु को मरवाने में था वो यीशु नहीं मिल पाए। यीशु को गरीब भेज दिया परमेश्वर ने नासरत में। तो 2 साल तक के बच्चों को अनदेखा बोला कि खत्म करो, इसमें किसी ने कहीं न कहीं कोने में छुपा होगा, खत्म करो सबको। हालेलुया हालेलुया। उस टाइम का हेरोदेस राजा अलग था क्योंकि हेरोदेस बाइबल बताती है वो मर गया था। क्या हो गया था? मर गया। और एक हेरोदेस राजा दूसरा है। हालेलुया हालेलुया। ये लोगों को क्या करता था? कलीसिया के कई व्यक्तियों को सताने के लिए उन पर हाथ डाले। उसने यूहन्ना के भाई याकूब को तलवार से मरवा डाला। किसको? याकूब। याकूब। हालेलुया हालेलुया। यीशु का चेला एक याकूब था ना। हालेलुया। हालेलुया। ये राजा क्या करता था? कलीसिया के लोगों को सताता था और यीशु के चेलों को तलवार से मरवा डालता था। और इसी लालसा से कि यहूदी लोग खुश होते हैं, अपनी प्रजा को खुश करने के लिए कलीसिया के लोगों को क्या करता था? सताता था, मरवाता था कि प्रजा ये बात से खुश हो रही ताकि मैं हमेशा राजा बना रहा। पर इसी अनजान में, इसी आशा में बड़े यत्न से पतरस को भी पकड़ा लिया। क्या किया? पतरस को। क्योंकि जब देखा कि यहूदी लोग इससे आनंदित होते हैं तो उसने पतरस को भी पकड़ा लिया। कोई दिन अखमीरी रोटी के दिन थे। उसने उसे पकड़ के बंदीगृह में डाला और 4 सिपाहियों के 4 पहरों में रखा। इस विचार से कि फंसा के बाद उसे लोगों के सामने लाए। बंदीगृह पतरस बंद था परंतु कलीसिया उसके लिए लौ लगाकर परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे थे। अभी आपने सुना पतरस के द्वारा लंगड़ा चला, पतरस के द्वारा मुर्दा जीवित हुआ और उस पुरुष मनुष्य से कहा कि जा तू पतरस को बुलवा। वो सब के लिए स्वयं प्रार्थना कर रहा था। पर एक समय ऐसा आया कि जब वो जेल गया तो सारी कलीसिया मिलकर उसकी प्रार्थना कर रही। लंगड़ा चला, मुर्दा जिंदा हुआ। और एक समय आए बंदीगृह में डाल दिए गए जेल में। इसके लिए कौन प्रार्थना कर रहा है? कलीसिया विश्वासी जितने लोग आते थे वो स्वयं प्रार्थना कर रहे थे। हालेलुया। और दुख हो सुख हो कलीसिया में बने रहना, तारीफ करें। जब पतरस जेल में डाल दिया गया तो कलीसिया उसके लिए प्रार्थना कर रही थी। क्या कर रही थी? प्रार्थना कर रही थी। और आगे ध्यान से सुने। जब हेरोदेस उसे लोगों के सामने लाने को था, उसी रात पतरस 2 जंजीरों से बंधा हुआ 2 सिपाहियों के बीच में सो रहा था और पहले द्वार पर बंदीगिरी रखवाली कर रहे थे। तो देखो प्रभु का एक स्वर्गदूत आ खड़ा हुआ और उस कोठरी में ज्योति चमकी और उसने पतरस की पसली पर हाथ मार के उसे जगाया और कहा उठ जल्दी कर। और उसके हाथों से जंजीर खोलकर गिर पड़ी, खोलकर गिर पड़ी। तब स्वर्गदूत ने उससे कहा कमर बांध और अपने जूते पहन ले। उसने वैसा ही किया। फिर उसने उससे कहा अपना वस्त्र पहन मेरे पीछे होली तारीफ करो। आप प्रार्थना करोगे, स्वर्गदूत किसी के पास जाएगा, उसकी मन उसकी हृदय को तैयार करेगा और सारी मदद सहायता करने वाला प्रभु है। आमीन। हालेलुया हालेलुया। सुनिए, पतरस सो रहा था और क्या सोचा कि मैं सपन देख रहा हूँ। पतरस यीशु का चेला था, वो सोचा वो मैं सपन को देख रहा हूँ, ओ मैं दर्शन देख रहा हूँ। पर स्वर्गदूत जब उतरा उसने पसली में मारा, जंजीरें खुल गई। हालेलुया हालेलुया। पतरस बना हुआ था, स्वर्गदूत मारा, जंजीरें खुल गई। आप नशे में जकड़े हो, बुराइयों में जकड़े हो, बीमारियों में जकड़े हो, अंधकार की शक्तियों में जकड़े हो। आज फरिश्ता हाथ मारेगा तो मजा आ जाएगा। आमीन। हालेलुया हालेलुया। भविष्यवाणी शब्द दे रहा, आज फरिश्ते मारेंगे। आमीन। और आपको बंधन टूटने वाला। आमीन। दुष्ट आत्मा पिटाई होने वाली। आमीन। हालेलुया 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 हालेलुया। और पतरस सोचा क्यों मैं वो दर्शन देख रहा हूँ। और बाइबल बता रही कि सारे दरवाजे खुलते चले गए
और स्वर्गदूत ने कहा कमर बांध, जूते पहन, सचेत हो। आपको भी कमर बांधना है आत्मिक रीति से, आपको भी मजबूत होना है, आपको हिम्मत बांधना है। सारा मार्ग यीशु मसीह खोलने वाला है। आमीन। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। यहूदियों की सारी आशा तोड़ दी, यहूदियों की सारी आशा तोड़ दी, शैतान की सारी आशा आज तोड़ दी जाएगी। हालेलुया। हालेलुया। शैतान दुष्टात्माएं बीमारी चाहती है आपको खत्म कर दे। हो सकता है कि आपको कोई सता रहा हो, सोच रहा हो कि इसको हम खत्म कर देंगे, इसको और सताएंगे, पर आज की प्रार्थना से उन विरोधियों की आशा टूटने जा रही है। आमीन। उस शैतानी शक्तियों की आशा टूटने जा रही है। आमीन। आप तुम बनने के लिए जेल से आजाद होने वाले हो। आमीन। आत्मिक रीति से एक तरह से जेल में हो, दुष्टात्माएं तुमको बांध के रखा है और बहुत की चीजों तुम बने हुए हो, बुराइयों गुनाहों पापों में बने हुए हो। आज प्रार्थना तुम आजाद होने जा रहे हो। आमीन। हालेलुया। अपने मन को तैयार करो कि आज इस बुराई को मैं छोड़ दूंगा। हालेलुया। 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 बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। आगे वो देखेंगे 12 से। जानकर वह उस यूहन्ना की माता मरियम के घर आया तो मरकुस कहलाता है। वहाँ बहुत से लोग इकट्ठे होकर प्रार्थना कर रहे थे। जब उसने फाटक की खिड़की खटखटाई तो रूदा नामक एक दासी ने देखने को आई। पतरस का शब्द पहचान कर उनसे आनंद के मारे फाटक न खोला, परंतु दौड़कर भीतर गई और बताया कि पतरस द्वार पर खड़ा है। उन्होंने उससे कहा तू पागल है, परंतु वह ढानस से बोली कि ऐसा ही है। तब उन्होंने कहा उसका स्वर्गदूत होगा, परंतु पतरस खटखटाता ही रहा। अतः उन्होंने खिड़की खोली और उसे देखा। देखकर चकित रह गए। तब उसने उन्हें हाथ से संकेत किया कि चुप रहे और उनको बताया कि प्रभु किस रीति से उसे बंदीगिरी से निकाल लाया। फिर कहा याकूब और भाइयों को यह बता देना, तब निकलकर दूसरी जगह चला गया। तारीफ करें। हालेलुया। कौन प्रार्थना करा रहा है? कलीसिया। और चमत्कार कौन किया? परमेश्वर। हालेलुया। ऐसे माहौल में आपको प्रार्थना करने की आवश्यकता है और किसी न किसी के द्वारा प्रभु बड़े बड़े काम करेगा। आमीन। हालेलुया। अगर आप मेरी प्रार्थनाओं से चंगा हो रहे हैं, आपके यहाँ प्रार्थना की जा रही है, फूट प्रेत टावर से आपके लिए प्रार्थना की जा रही है, आप आशीषित हो रहे हैं, आप चंगे हो रहे हैं, तो एक ही 18 लिखे। भोर सिपाहियों ने बड़ी हलचल मच गई कि पतरस का क्या हुआ। जब हेरोदेस ने उसकी खोज की और न पाया तो पहलुओं की जांच करके आज्ञा दी कि उन्हें मार डाले जाए और वह यहूदियों को छोड़कर कैसरिया में जाकर रहने लगा। हालेलुया। हालेलुया। मार डाले जाए। राजा कहा उन पहलुओं को जांच पड़ताल करो कि उनकी ड्यूटी कहाँ लगी थी, किस पहलुए की ड्यूटी वहां थी, मालूम करो। और उनको जांच किया गया कि पतरस जहां जेल में था कौन सिपाही की वहां ड्यूटी थी। जांच किया गया और उस जांच में निकला, उसको खत्म कर दिया गया, उन पहलुओं को खत्म कर दिया गया। हालेलुया। 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 पर बीच में देखिए हमारा परमेश्वर बड़े चमत्कार करने जा रहे हैं। हेरोदेस सूर और सैदा के लोगों से बहुत अप्रसन्न था, इसलिए वे एक चित होकर उसके पास आए और ब्लास्तुस को, जो राजा का एक कर्मचारी था, मना कर मेल करना चाहा, क्योंकि राजा के देश से उनके देश का पालन पोषण होता था। ठहराए हुए दिन हेरोदेस राजवस्त्र पहनकर सिंहासन पर बैठा और उनको व्याख्यान देने लगा। तब लोग पुकार उठे, यह तो मनुष्य का नहीं ईश्वर का शब्द है। उसी क्षण प्रभु के एक स्वर्गदूत ने तुरंत उसे मारा, क्योंकि उसने परमेश्वर को महिमा न दी और वह कीड़े पड़कर मर गया। परंतु परमेश्वर का वचन बढ़ता और फैलता गया। जब बरनबास और शाऊल अपनी सेवा पूरी कर चुके तो यूहन्ना को, जो मरकुस कहलाता है, साथ लेकर यरूशलेम से लौटे। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। अब ये राजा क्या कर रहा था? लोगों को खत्म करवा रहा था, लोगों को जेल में डाल रहा था। यीशु जो परमेश्वर के भक्त उनको सता रहा था
और जो सूर और सैरा देश था उनसे बहुत नाराज था। क्या था? नाराज, बहुत नाराज था। उसमें से एक कर्मचारी था, दोनों देश को मिलाना चाहा, दोनों देश के लोगों से मिलाना चाहते थे, क्योंकि सूर और सैदा वाले जो देश के थे, देश के राजा से उनके यहाँ का पालन पोषण होता था। जो भी सुविधाएं दी जाती थी वो लेते थे। हालेलुया, 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 हालेलुया। क्योंकि उनके देश का पालन पोषण देश राजा के द्वारा होता था। हालेलुया। जब राजा और जो कर्मचारी था वो दोनों को, दोनों देश को, वो दोनों मंत्रियों को वहाँ क्या क्या मिलाना चाहा कि जो हृदय राजा नाराज है, हम इनको क्या करें? मिला दे, ताकि हृदय की राजा के देश से हमारा क्या चलता है? पालन पोषण, ताकि हमारा पालन पोषण बंद न हो, ताकि राजा खुशी रहे, ताकि हमारे देश का पालन पोषण होता रहे। क्योंकि राजा न जाने की बात के लिए गुस्सा में हो गया हो। हालेलुया, हालेलुया। तो बाइबल क्या बता रही है कि ठहराए हुए दिन को, जैसे आज के दिन ठहरा गया, कलेशे लगेगी, तो बहुत से दिन ठहराए जाते हैं ना कि फला तारीख को आप आना, आपकी तारीख खड़ी लगी हुई है। हालेलुया, हालेलुया। गाँव पंचायत होती थी, एक दिन ठहराया जाता है, इस दिन को आपका न्याय होगा। हालेलुया, हालेलुया। दिन ठहराया जाता नहीं, आप शादी ब्याह करते हैं दिन ठहराया जाता है, कोई बड़ा काम करते हैं दिन ठहराया जाता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। इसी प्रकार से एक दिन ठहराएगा और राजा राज वस्त्र में आया। किसमें आया? राज वस्त्र, राज वस्त्र। हालेलुया, मतलब अपने वो पद पे आया, उसको जो अधिकार मिला था, वस्त्र। हालेलुया, हालेलुया। राजा का वस्त्र पहना। हालेलुया, हालेलुया। और जब कुर्सी में बैठा तो जब वो बोलना चालू किया, उस भेड़ में से लोग बोले, ये राजा का शब्द है, ये ईश्वर का शब्द है। प्रभु को अच्छा नहीं लगा, क्योंकि एक मनुष्य होकर उसको परमेश्वर बनाया जा रहा था। एक राजा मनुष्य था, उसको ईश्वर बनाया जा रहा था। और जब मनुष्य वहां से बोले, ये राजा का शब्द नहीं, ये ईश्वर का शब्द है, स्वर्ग से फरिश्ता उतरा, स्वर्गदूत उतरा, मात्र एक छापड़ मारे। कितना? एक थप्पड़। कीड़े पड़े और खत्म, घमंड चूर हो गया। तारीफ करें, आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हो सकता है कि ये राजा था, लोग इससे डरते थे, हो सकता है इससे कुछ लोग बातें न किए होंगे, इसे मारने के लिए कोई ना सोचा हो। जरूरत नहीं, किसी राजा को मार नहीं सकते। हालेलुया, प्रभु में। पर ध्यान से सुनिए, मैं कहना क्या चाहता हूँ, पर लड़ाई कौन लड़ा? परमेश्वर। ये पतरस को जेल में डाला, कलीसिया को सताया, परमेश्वर के भक्तों को सताया। दूसरे दिन वाले समाज नाराज भी था, और जब विरासत पहना कुर्सी बैठा, बोलना चालू किया, और भीड़ ने कहा, ईश्वर का शब्द है। और प्रभु को अच्छा नहीं लगा, स्वर्ग से स्वर्गदूत उतरा, एक छापड़ मारे। बहन बता रही कि एक छापड़ पड़ा, गिरा, क्यों गए, मर गया। आमीन, हालेलुया। आज आपका विरोधी झुकने जा रहा है। आमीन। शैतान आज झुकने जा रहा है। आमीन। आज छापड़ लगेंगे आज इस मसीह में। आज उन बीमारियों में छापड़ लगने वाले हैं, उन दुष्टात्माओं में छापड़ लगने वाले हैं, और गरीबी में छापड़ लगने वाला है। हालेलुया, 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 हालेलुया। आपको बताया स्वयं क्या विश्वास है? जो मनुष्य प्रार्थना कर रहा, उसके घर में स्वर्गदूत उतरा, पतरस को जेल से लाया, और यहाँ पे स्वर्गदूत को प्रभु को अच्छा नहीं लगा, और काफी इसकी बड़ाई होने लगी, और परमेश्वर ने कहा कोई बात नहीं, उसको एक स्वर्गदूत को भेजा। सोचिए, एक मनुष्य अगर खत्म हो जाए तो उसके बॉडी में कीड़े पड़ने में कितना समय लगेगा? काफी समय। और अब मेरा दिया जाए काफी समय लगेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कोई भी वस्तु खत्म हो जाए, पशु को देख लीजिए, कीड़े पड़ने में समय लगते हैं, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, गर्मी के सीजन में तो 2 दिन में। पर बाइबल क्या बता रही है, जब स्वर्गदूत उसको मारा तो कुर्सी पर से गिरा, और तुरंत क्या पड़ गए? कीड़े, कीड़े। हालेलुया, हालेलुया। तब लोग पुकार उठे, या तो मनुष्य का नहीं, ईश्वर का शब्द है। उसी क्षण प्रभु के एक स्वर्गदूत ने तुरंत उसे मारा, क्योंकि उसने परमेश्वर को महिमा ना दी, और वह कीड़े पड़े, मर गया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपको विश्वास आ रहा है कि स्वर्गदूत में कितनी ताकत है? हालेलुया, हालेलुया।
मतलब एक स्वर्गदूत काफी है। बोलो एक स्वर्गदूत काफी है। एक स्वर्गदूत काफी तुम्हारे गांव के दुष्ट आत्माओं को खत्म कर सकता है। आमीन। विश्वास है? बाइबल बताता है कि एक स्वर्गदूत अगर एक बार तलवार मारे कितने करोड़ लोग खत्म हो गए। हालेलुया 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 हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु